बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले जो वीडियोस हमारी गई थी उसमें 1.2 हमारी कंप्लीट हुई थी। आज हम 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.3 में हमारा पहला सवाल है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज़ इक्वल टू वाई जेड। आगे कह रहा है फाइंड, यानी मालूम करना है हमें। पहला सवाल है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी। अच्छा देखिए, अब पिछले सवाल में जितने भी सवाल हमने किए थे उसमें हमने किसी में यूनियन किया था, किसी में इंटरसेक्शन किया था, किसी में माइनस किया था और किसी में हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था। लेकिन इसमें एक नई चीज़ हमारे पास आ रही है, वो आ रहा है मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ए मल्टीप्लाई बी है कि मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वही तरीक़ाकार जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे कि जो सेट हमें रिक्वायर्ड होंगे हम सॉल्यूशन के बाद पहले वो सेट लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब ए मल्टीप्लाई बी है मतलब ए का सेट भी हमें रिक्वायर्ड है, बी का सेट भी रिक्वायर्ड है। तो ए का सेट हमने लिखा ए बी सी डी एंड बी का सेट लिखा वाई जेड। अब देखें, ए मल्टीप्लाई बी हमने करना है तो हमने उसको क्वेश्चन मार्क के साथ शो कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी है तो पहले ए लिखा हुआ है, ए का सेट लिखा ए बी सी डी, बीच में मल्टीप्लाई की साइन, बी का सेट लिखा वाई एंड जेड। अब देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का तरीक़ाकार आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है उससे थोड़ा सा अलग है। अब अलग किस तरीके से, एक मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल बता दूं। एग्जांपल हमारी देखिए, ये सामने मैंने लिखी है x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल क्यों लिखी, क्योंकि हमारे इस तरह के क्वेश्चन हम 8 क्लास तक पढ़ चुके हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास यहाँ पर सामने शो हो रहा है कि x प्लस वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस वाई के साथ, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए, हमने क्या किया, पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई x, फिर प्लस माइनस की साइन, माइनस यहाँ प्लस थी या माइनस थी, प्लस माइनस माइनस, फिर x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद y को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y को y के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा देखिए, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है ये क्यों लिखी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले पढ़ चुके हैं, ताकि इससे रिलेट करते हुए आप ये चीज़ें भी पढ़ लें। तो वापस हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमने सवाल में क्या करना था, ए मल्टीप्लाई बी करना था, यानी ए के जो सेट हैं उसको बी से मल्टीप्लाई करना था। अब सेम वही तरीक़ेकार जैसे इसमें हमने क्या किया, पहले एक्स को एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई किया दूसरे ब्रैकेट के, और वाई के साथ भी मल्टीप्लाई किया, और फिर वाई को एक्स के साथ और वाई के साथ। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी और जो है वो तब्दीली है इसमें, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें हमने सिर्फ कॉमा से शो करना है। यानी मल्टीप्लिकेशन जब भी सेट के अंदर करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ उसको जो है वो एक कॉमा लगाकर शो कर देते हैं कि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि पहले जो है वो ए मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ और जेड के साथ, ये नीचे देखें ए वाई ए जेड, फिर बी मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ जेड के साथ, बी वाई बी जेड। इसी तरह सी मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ जेड के साथ, इसी तरह डी मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ जेड के साथ। ये सारा आप लोग देख सकते हैं। फिर बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का तरीका, मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना होता, चाहे नंबर्स हों चाहे अल्फ़ाबेट्स हों, हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। और करेंगे किस तरीके से, पहले सेट के पहले नंबर को पहले दूसरे सेट के तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले सेट के दूसरे नंबर को दूसरे सेट के तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले सेट के तीसरे नंबर को दूसरे सेट के तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर पहले सेट के चौथे नंबर को दूसरे सेट के तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर देखिए आप किस तरीके से किया हुआ है कि करली ब्रैकेट हमने लगा दिया शुरू में और एंड में, जिससे हमें पता चल गया कि पूरा एक ही सेट है दोनों को मिलाकर। और अंदर हमने क्या किया, इसको जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स यानी जो है वो हमारा छोटा जो ब्रैकेट होता है उसको जो है वो लगाकर हमने इसको क्लोज कर दिया कि ये ए वाई के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसके बाद जो है वो ए जेड के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, फिर बी वाई के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये सारे मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, सी वाई सी जेड और डी वाई डी जेड। इसी का पार्ट नंबर 4 पर आते हैं जो है बी मल्टीप्लाई बी। अच्छा देखिए, अब इसमें बी मल्टीप्लाई बी है तो इसका मतलब सिर्फ बी हमें रिक्वायर्ड है, तो बी रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद सिर्फ बी का सेट लिख देंगे। अब बी मल्टीप्लाई बी करना है तो हम क्या करेंगे, पहले बी का सेट लिखा वाई जेड, फिर मल्टीप्लाई की साइन, फिर दोबारा से बी का सेट लिख दिया, क्योंकि हमने सेम चीज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे आते देखिए, पहले हम बी के पहले सेट जो है उसके वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ,
यहाँ देखिए, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y को z के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह फिर दूसरे नंबर को z को y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर z को z के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा इस तरह आंसर आ गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर्स x प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 कॉमा x माइनस वाई आर इक्वल, फाइंड x एंड y। हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो पेयर बने हुए हैं, एक x प्लस वाई कॉमा 2 और 4 कॉमा x माइनस वाई। वो दोनों क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। अब हमें बताना है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमें वो सवाल में बता रहा है हम उसको लिख लेंगे। जैसे कि हमने दो ऑर्डर पेयर थे हमारे पास, x प्लस वाई कॉमा 2 इक्वल 4 कॉमा x माइनस वाई, ये दोनों हमने लिख लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक वैल्यू हमारी ये है x प्लस वाई, एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू हमारे पास 4 है, एक वैल्यू x माइनस वाई है, और बीच में साइन कौन सी दे रहा है? इक्वल की। इसका मतलब हमें साफ पता चल रहा है कि पहली वैल्यू के इक्वल है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट की पहली वैल्यू सेकंड ब्रैकेट के पहली वैल्यू के इक्वल है, और फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू सेकंड ब्रैकेट के सेकंड वैल्यू के इक्वल है। तो हमने वही किया। हमने क्या किया? पहली वैल्यू को x प्लस वाई को इसकी पहली वैल्यू 4 से इक्वल कर दिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इक्वेशंस का नाम क्यों दिया उसकी तरफ हम आते हैं। और हमने जो है वो उसके बाद क्या किया? 2 को x माइनस 2 के इक्वल, x माइनस वाई के इक्वल कर दिया। अब देखिए हमने लिखा किस तरह, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि तरतीब से लिखा तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखिए दो इक्वेशंस मैंने क्यों बनाई? क्योंकि हमें वो कह रहा है x की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू निकालें। तो हमने यहाँ पर इनको इक्वेशंस का नाम दे दिया ताकि हमें वैल्यू निकालने में आसानी हो सके। और इस तरह की क्वेश्चंस आप 8th क्लास में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को हमने ले लिया, क्योंकि देखिए इसके दो तरीक़ेकार होते हैं, 2 से 3 तरीक़ेकार होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है हमारा वो वाला सब्ट्रैक्शन वाला, कि हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है वैल्यू को, उसके बाद जो है वो वैल्यू निकालनी होती है। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, यानी हम किसी एक की वैल्यू निकाल कर इन इक्वेशंस में से, मतलब अगर हम इक्वेशन 1 में से एक की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी की, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और अगर इक्वेशन 2 में से निकाल रहे हैं तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो अब हम आते हैं नीचे, देखिए हमने लिखा टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये हमारी अपनी चॉइस होगी कि हम इक्वेशन नंबर 1 को लें या इक्वेशन नंबर 2 को लें। तो हमने यहाँ पर तरतीब से चलते हुए इक्वेशन नंबर 1 को ले लिया। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, मैंने अभी बताया हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है? ये ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी एक की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह पर वैल्यू को पुट करना होता है, तो हम वही करेंगे। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, तो y यहाँ पर हो रहा है क्या? प्लस। तो जब इक्वल की दूसरी तरफ हम उसको लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अच्छा देखिए अब ये 4 माइनस वाई x के बराबर है, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू हो गई। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 3 का। अब जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हमने किस में से निकाली थी? इक्वेशन नंबर 1 में से। मैंने अभी बताया था कि जब हम इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू को निकालेंगे तो किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। वही हमने यहाँ पर किया। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 में से हमने वैल्यू निकाली थी तो किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमने क्या करना है? x की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो x माइनस वाई था, x की जगह पर उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 माइनस वाई। तो अब हमने क्या किया? x की जगह पर 4 माइनस वाई लिखा, आगे माइनस का y इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए हमारे पास ये y और y दोनों सेम है, और ये माइनस की साइन है दोनों के साथ, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन दोनों के साथ माइनस की साइन है, तो हमारे पास साइन कौन सी शो होगी? माइनस की शो होगी। ये देखिए 4 अपनी जगह पर, माइनस माइनस प्लस, इस y के साथ भी कुछ नहीं है नंबर तो 1 है, इस y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 4 अपनी जगह पर, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, और साइन दोनों के साथ माइनस की थी तो माइनस आ गई, इक्वल टू 2 अपनी जगह पर। अब हमने क्या किया कि ये देखिए माइनस का 2y है, इक्वल की दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया?
प्लस का 2y हो गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 2y। अब देखिए ये 4 है और यहाँ पर ये 2 है, दोनों एक जैसी चीज़ें, यानी दोनों सिंपल नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उठाकर इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। अब ये यहाँ पर प्लस का है, कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस की साइन मौजूद है। जब एक साइड पर प्लस हो रहा होता है कोई नंबर, तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब ये प्लस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 2y अपनी जगह पर, 4 में से 2 माइनस किया क्या बचेगा, 2 बचेगा और इक्वल टू 2y। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को बिल्कुल अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब अकेला कैसे छोड़ेंगे, अब देखिए 2y के साथ मौजूद है, इसका मतलब बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। अच्छा देखिए एक चीज़ और बता दूँ, जब नंबर के शुरू में कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब प्लस की साइन है, और जब दो नंबर्स के बीच में यानी दो वेरिएबल्स या एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन ना हो तो इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। तो ये 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब एक जगह पर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार की दूसरी तरफ हम इसको ले गए तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हमने डायरेक्शन चेंज करके लिख दिया इसकी डायरेक्शन चेंज करके लिख दिया इसको, यानी y को इस तरफ लिख दिया और ये 2 ऊपर अपनी जगह पर, ये 2 यहाँ से नीचे चला गया। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा, y की वैल्यू 1। अच्छा देखो यहाँ पर दोनों कट गया लेकिन 0 नहीं आया, क्यों नहीं, क्योंकि जब भी नंबर्स डिवाइड होते हैं ना तो वो टेबल पढ़े जाते हैं। अब देखिए ये 2 से कैंसिल तो हो गया, लेकिन किस तरह कैंसिल हुआ, टेबल पढ़ के, 2 1 2, 2 1 2, अब 1 बचा और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर वाला 1 आ गया हमारे पास। अब y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, लेकिन हमें सवाल में क्या कह रहा था, क्या करना है, x और y दोनों को फाइंड करना है। y की वैल्यू तो आ गई, अब x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, हमें याद है हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी जो कि थी x इज इक्वल टू 4 माइनस y। तो अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू निकाली जा सके। हमने ऊपर लिखा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी y की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने से, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 4 माइनस y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और y की जगह पर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ देखें नज़र आ रहा है आपको ऊपर। अब क्या करेंगे हम, x अपनी जगह पर, 4 में से 1 को माइनस के क्या बचा, 3। तो मतलब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई। हम उसी तरतीब से पेयर की शक्ल में लिख लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 3 और y की वैल्यू हमारे पास 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इज इक्वल टू ए बी एंड b इज इक्वल टू 2 3 एंड c इज इक्वल टू 3 4। आगे कह रहा फाइंड, यानी मालूम करें। पार्ट 2 है इसका, a मल्टीप्लाई b यूनियन a मल्टीप्लाई c। अब देखें a वही तरीक़ेकार सेट में जो हम यूज़ करते आ रहे हैं कि हम पहले जो है वो जितने सेट रिक्वायर्ड होंगे हम वो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब a भी मौजूद है सवाल में, b भी मौजूद है और c भी मौजूद है, तो हमें तीनों सेट रिक्वायर्ड होंगे। a का सेट लिखा a b का सेट लिखा 2 3 एंड c का सेट लिखा 3 4। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सवाल में 3 चीज़ें मौजूद है, एक है a मल्टीप्लाई b, एक है a मल्टीप्लाई c और एक है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद यूनियन। अब सबसे पहली चीज़ मालूम करेंगे a मल्टीप्लाई b, क्योंकि हमने तरतीब से चलना होता है। अब a मल्टीप्लाई b करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले a का सेट लिखा a b, फिर मल्टीप्लाई की साइन, फिर b का सेट लिखा 2 3। अब a b को 2 3 से मल्टीप्लाई करना है, वही तरीक़ेकार पहले सेट के पहले नंबर को दूसरे सेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी a2 और a3, फिर इसी तरह b2 b3। अब दूसरी चीज़ हम मालूम करेंगे, वो हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई c। a मल्टीप्लाई c भी सेम इसी तरीके से मालूम होगा, पहले a का सेट लिखा a b और फिर मल्टीप्लाई की साइन, फिर c का सेट लिखा 3 4। आगे बढ़ते हैं, a मल्टीप्लाई c करने के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले a को 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए a को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर a को 4 से, इसी तरह फिर b को 3 से, फिर b को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये a मल्टीप्लाई c हो गया। अब उसके बाद लास्ट में हमने क्या करना है, दोनों के मल्टीप्लाई के आंसर का यूनियन। अब कैसे मालूम करेंगे यूनियन, पहले a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ है तो पहले a मल्टीप्लाई b का आंसर लिखेंगे जो हमने मालूम किया था, a2 a3 b2 b3। अब उसके बाद a मल्टीप्लाई c का आंसर जो मालूम किया था हमने वो लिखेंगे बीच में यूनियन की साइन के बाद, a मल्टीप्लाई a3 a4 b3 b4। अब हमने क्या करना है, यूनियन। अच्छा यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है मिलाकर तरतीब से लिखना।
अब तरतीब से कैसे लिखेंगे? तरतीब से मुराद देखो, जब भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूज़ करते हैं, यानी पहले जो अल्फ़ाबेट हमारा आता है ABC के हिसाब से पहले हम उसको लिखते हैं, उसके बाद जो दूसरा अल्फ़ाबेट आता है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ABC के हिसाब से A आ रहा है, उसके बाद B आ रहा है, तो पहले हम A को लिखेंगे, फिर उसके बाद B को। अब A को लिखने का तरीक़ाकार के पहले A वाले जितने नंबर्स हैं वो सारे लिख लेंगे। A वाले नंबर्स कौन कौन से? A2, A3, A3, A4। अब A3 2 बार है तो मतलब एक बार यूज़ होगा और A4 भी एक बार मौजूद है, तो हमारे पास आ गया A2, A3, A4। इसी तरह B2, B3 और नीचे B3, B4। B2 आ गया, अब B3 2 बार है तो एक बार आएगा और B4 उसके साथ, यानी ये हमारे पास A × B यूनियन A × C का आंसर आ गया, जो है A2, A3, A4, B2, B3, B4। आज का जो हमारा क्लास वर्क और होमवर्क है वो मैं आप लोगों को बता दूं। क्लास वर्क हमारे पास आज हमने क्या क्या किया? आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 किया। और जो आप लोगों का होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग ऑल पार्ट्स, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मतलब जितना हमने समझा तब तक के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह जो है वो अगली क्लास में मिलेंगे आगे काम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।